जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में। तो आज आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर स्टोरेज। तो इन दोनों के बारे में बातें करने वाले हैं और जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है, वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, और मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं मेमोरी और स्टोरेज क्या होता है। ठीक है ना। तो जो मेमोरी शब्द आप देख रहे हैं और स्टोरेज, मेमोरी का हिंदी अर्थ होता है स्मृति। क्या होता है? स्मृति। स्मृति। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। क्या होता है भाई? भंडारण। ठीक है ना। तो जो स्मृति है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपको कोई बातें कितनी टाइम तक याद होती है, स्मृत होती है। भंडारण का मतलब आप कोई चीज़ कितना टाइम तक रख पाते हैं। तो कंप्यूटर उसी तरह से मेमोरी और स्टोरेज का उपयोग करता है। अब ये मेमोरी और स्टोरेज बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इनके कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें अंतर आ जाता है। तो ये काम कैसे करते हैं इस बात को हम समझ लेते हैं। तो जो मेमोरी और स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो ये ना बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इसको हम अगर आपको समझाएं तो इसको हम हटा देते हैं। तो मेमोरी और स्टोरेज का उपयोग पहले समझ लेते हैं क्यों होता है। जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना मेमोरी के कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा। अगर हम कंप्यूटर से मेमोरी निकाल लेते हैं तो वो ऑन ही नहीं हो पाएगा। मेमोरी जैसे क्या होती है, मेमोरी, मुख्य मेमोरी दो होती हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। ठीक है ना। तो अगर हम कंप्यूटर से मेमोरी निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। स्टोरेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर डेटा या इंफॉर्मेशन को सहेज करके जिस स्थान पर रखता है उस स्थान को हम लोग स्टोरेज कहते हैं। भविष्य के लिए हम लोग सूचनाओं को या डेटा को सहेज कर जब रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग स्टोरेज का उपयोग करते हैं। अच्छा, एक बात आपको, दो बातें समझ में आनी चाहिए। पहली, मेमोरी का यूज कंप्यूटर खुद को चलने में करता है। यदि आप कंप्यूटर से मेमोरी निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। लेकिन स्टोरेज नहीं है तब भी कंप्यूटर चल जाएगा, बल्कि डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। अच्छा, स्टोरेज में क्या होता है, हम डेटा स्टोर कर पाते हैं। जैसे ऐसे सपोज करिए कि आप मोबाइल में जब कोई फोटो क्लिक करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो वो फोटो जो होती है जाके स्टोरेज में सेव हो जाएगी। यदि आपके कंप्यूटर या मोबाइल में स्टोरेज नहीं है तो फोटो सहेज नहीं पाएंगे, आप रख नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी कंप्यूटर मेमोरी जो है वो क्या करेगी, चलने में मदद करती है। मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, लेकिन इसके बिना चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अच्छा, तो जो मेमोरी है ये क्या होती है, कंप्यूटर को चलने में मदद करती है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, बल्कि आने नहीं हो पाएगा। अगर हम कंप्यूटर से रैम निकाल देते हैं, रैम एक मेमोरी होती है, तो हमारा कंप्यूटर आन ही नहीं पाएगा। रोम अगर निकाल देते हैं कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। अच्छा, स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज में हम कुछ स्टोर करके रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फोटो रखना है या वीडियो रखना है, ऑडियो रखना है, कुछ भी रखना है, तो उस कंडीशन में हमको क्या आवश्यकता होती है, स्टोरेज की आवश्यकता है। स्टोरेज के बिना हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन को सहेज के नहीं रख पाते हैं। अच्छा, डेटा इंफॉर्मेशन हम इसलिए सहेज कर रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसका उपयोग कर पाएँ कभी भी। जैसे आप एक अच्छी सी फोटो क्लिक करते हैं अपनी, इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको किसी को दिखा पाएँ, समझा पाएँ कि देखिए ये चीज़ें ऐसे हैं। तो आप कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में किसका उपयोग करते हैं भाई, स्टोरेज का उपयोग करते हैं। अच्छा, स्टोरेज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टोरेज का जो एग्जांपल हो जाएगा वो मान लेते हैं आपका मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है। ये सब स्टोरेज का एग्जांपल होता है, यानी कि इनके बिना हम अपना डेटा सहेज के नहीं रख पाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि स्टोरेज कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। तो दो बातें हमने आपको क्लियर कराया। पहली बात है कि मेमोरी किसे कहते हैं, और दूसरी बात है, अच्छा, थ्योरी हम नहीं लिखाते हैं या नहीं बताते हैं, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवाते हैं। वो इसलिए कि थ्योरी तो बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे मिल जाएगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेमोरी क्या है, स्टोरेज क्या है। इसकी थ्योरी इंटरनेट पे आप जाएंगे बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो समझाना चाहते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों होती क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग क्लियर किए कि मेमोरी के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। यानी कि कंप्यूटर जिस मेमोरी की मदद से चलता है या जिस मेमोरी से चलता है वो होती है मेमोरी हमारी, और जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर किया जाता है वो कहलाता है स्टोरेज। अच्छा, तो मेमोरी और स्टोरेज ने ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, अगर हम इसको पूरा हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, तो मेमोरी जो होता है ना, मेमोरी, मेमोरी और स्टोरेज, ठीक है ना, ये मुख्यतः दो होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। अच्छा, इन दोनों को हम समझा देते हैं क्या होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या बोलते हैं,
प्राइमरी मेमोरी, इस बात को ध्यान समझिएगा। पहले क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है, या सिंपली इसको हम कई बार मेमोरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, मेमोरी। अच्छा, हम मेमोरी या मेन मेमोरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बल्कि हम इसको मेन मेमोरी ही कर देते हैं, सही रहेगा। इसको हम मेन मेमोरी कर देते हैं, मेन मेमोरी को मेमोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, जो सेकेंडरी होता है, यानी प्राइमरी के बाद क्या आ जाता है, सेकेंडरी। प्राइमरी के बाद, अच्छा ये तो प्राइमरी हो गया था, हम लोग सेकेंडरी करना चाहते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज, ठीक है ना। अच्छा, जो प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी, हमने क्या बताया आपको, मेमोरी या स्टोरेज दो प्रकार के हो जाते हैं। एक प्राइमरी कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, सेकेंडरी कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या सिंपली मेमोरी भी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पे हम डेटा सेव कर पाते हैं, रख पाते हैं। अच्छा, जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमने कहा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि बस दो ही होती हैं, और भी एक ही होती है, लेकिन हम आपको मेन बस बता रहे हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है। एक होती है रैम और दूसरा होता है रोम। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है देखेंगे हम लोग, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, वो दो प्रकार की होती है, एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो जो रैम होती है भाई, रैम भी कई प्रकार की होती है अपने स्पीड वगैरह के हिसाब से। तो हम अभी आपको बेसिकली बेसिक बातें बता रहे हैं, तो रैम बस दो ही बताते हैं। एक होती है यस रैम, एक क्या होती है भाई, यस रैम होती है, एक डी रैम होती है। यस रैम का मतलब स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है ना। जो स्टैटिक रैम होती है काफ़ी फास्ट होती है, डायनेमिक रैम जो होती है वो स्लो होती है। अच्छा, एक बात और आप जानिए कि जब हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, कई बार आप विंडोज 7, 8, 10, 11 जो भी चलाते हैं, ये रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिया होता है। तो जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारी डी रैम रिफ्रेश होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन सी रैम, डी रैम रिफ्रेश होती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, हम सभी का फुल फॉर्म बता देंगे कि क्या होता है, अभी हम बस आपको नोट करा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला जो रोम होता है, रोम का, अच्छा जो रोम होता है इसका यूज समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ पाते हैं। क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, उसमें हम डेटा लिख नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपका आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में हम डेटा रख भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं, लेकिन हम रोम में डेटा लिख नहीं पाते हैं। रोम में डेटा केवल वहां से पढ़ पाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल हम पढ़ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। जबकि रैम दोनों काम करती है, रैम में हम डेटा लिखते पढ़ते दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन भी कई बार आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम डेटा लिख पढ़ दोनों सकते हैं, तो लिखने पढ़ने के लिए रैम यूज होती है। केवल पढ़ने के लिए कौन सी होती है भाई, रोम होती है। तो रोम कई ढंग की होते हैं, कई प्रकार की होती हैं। एक होती है पी रोम, क्या बोलते हैं भाई, एक पी रोम होती है। एक होती है ई पी रोम, क्या होती है, ई पी रोम। एक होता है ई पी रोम, ठीक है ना। ऐसे करके हमारी तीन तरह की रोम आती हैं। कितने तरह की होती हैं, तीन तरह की, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक। तो ये हमारा मेन मेमोरी हो गया। मेन मेमोरी में और भी हम कुछ मेमोरी के बारे में बात करेंगे, पहले आपको अब इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की तरफ लेके चलते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में जो स्टोरेज कहा जाता है, स्टोरेज में देखिए क्या होते हैं, स्टोरेज कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है। तो एक बार इनके बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है। जो स्टोरेज होता है ना, सबसे पहले आ जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या आ जाता है भाई, मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो होते हैं इसमें भी कई तरह के आते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या आते हैं, जैसे EHDD का नाम हम लोग सुने हैं, EHDD। EHDD एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप। क्या आता है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। इसके बाद आता है मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम। ये जो होते हैं ना, ये सब किस में आ जाते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज में आ जाते हैं। ड्रम होता है, ड्रम नहीं, ड्रम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो होता है, इसमें आ जाता है सॉलिड स्टेट मीडिया। क्या आ जाता है भाई, सॉलिड स्टेट मीडिया। सॉलिड स्टेट मीडिया उसे कहते हैं, इसमें अभी केवल एक आता है, ESSD आता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे तेज स्टोरेज कौन सा होता है, जो तेज गति से डेटा को ट्रांसफर करता है। तो सबसे तेज जो होता है वो क्या होता है, SSD बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है हम लोगों का ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है ना। ऑप्टिकल स्टोरेज में तीन चीज़ें आती हैं, क्या क्या आती हैं बात कर लेते हैं।
इसमें आता है CD, क्या आता है भाई, CD आता है। और क्या आता है भाई, DVD आता है, क्या आता है, DVD। और क्या आता है, BD आता है। ये 3 चीज़ें आती हैं, CD, DVD, BD। CD का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। CD का क्या फुल फॉर्म होता है, ध्यान सुनिएगा। C का मतलब होता है कम्पैक्ट और D का मतलब होता है डिस्क, ठीक है ना। DVD का डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल, या भी का मतलब वीडियो भी कहा जाता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क होता है, ठीक है ना। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से दोनों ही सही है, ठीक है ना। इसके बाद BD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, क्या होता है, ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें, और भी एक कैटेगरी बता देते हैं आप लोगों को, रिमूवेबल, क्या होता है, रिमूव एबल, ठीक है ना। रिमूवेबल की कैटेगरी में ऐसे स्टोरेज जिसको हम लगाएं और निकाल लें, जैसे हम लोगों का SD कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, पोर्टेबल हार्ड डिस्क होती हैं, ये सब इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, अब दोनों में फ़र्क समझ लीजिए, इधर जो है और जो इधर है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा। अगर हम प्राइमरी मेमोरी को कोई भी निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो पाता है। सेकेंडरी मेमोरी अगर नहीं होता है तो एक दिक्कत आएगी कि आप अपना डेटा सेव करके नहीं रख पाएंगे, बस ये दिक्कत होगा, बाकी सब काम होगा, मतलब खुल जाएगा। आप ध्यान से अगर समझ पा रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में वो है, आपके मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसमें से हम लोग उसका जो भी मेमोरी कार्ड है, जैसे 64 GB 128 GB जो भी है, उसको निकाल देते हैं, तब भी हमारा कंप्यूटर मोबाइल चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रैम अपना निकाल देते हैं तो हमारा मोबाइल नहीं चल पाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये प्राइमरी इसलिए है क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। सेकेंडरी इसलिए है कि इसके बिना भी काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी बातें होती हैं जो, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इसी में इंस्टॉल होता है, तो अभी तो अगर हम हटा देंगे तो मोबाइल या कंप्यूटर नहीं ऑन होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझिए कि अब इन सभी का एक बार हम आपको फुल फॉर्म बता देते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बार और शुरू से एक बार बता देते हैं आपको, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, पहले ऐसे समझिए, मेमोरी या स्टोरेज 2 प्रकार के होते हैं। मेमोरी या स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, या सिंपली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी। और हमने हिंदी में आपको बताया था मेमोरी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। स्टोरेज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारण कहा जाता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो अब जो मेन मेमोरी हमने कहा 2 होती हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है। जो रैम होती है, रैम क्या काम करती है, तो रैम में हमारे एप्लीकेशन रन होते हैं। जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है ना कि 2 तरह से मेमोरी यूज होती हैं। एक तो हम डेटा रखते हैं, और दूसरा जब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन चलने के लिए मेमोरी में आ जाता है। अच्छा, इस बात को अगर हम रैम आपको समझा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि इस बात को थोड़ा सा आपको क्लियर करा दें, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा रब कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, और या फिर इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी हटा देना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ये ऐसे बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको रब कर रहे हैं अभी के लिए, और आपको रैम के बारे में थोड़ा समझा रहे हैं कि रैम क्या होता है, ठीक है। तो रैम के बारे में आपको बताना चाहते हैं और देख लेते हैं। देखिए, जो एप्लीकेशन जो रन होते हैं वो कहाँ होते हैं, रैम में होते हैं। और एप्लीकेशन जो स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं। आप समझिए इस बात को। तो हमारा जो मान लेते हैं, ये हमारा एक स्टोरेज है, यहाँ पे एक स्टोरेज है, ये हमारा ये सेकेंडरी स्टोरेज है। क्या है, क्या भाई, ये सेकेंडरी स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी है, या सिंपली हम क्या बोल देते हैं ना, इसको स्टोरेज कह देते हैं। ये हमारा क्या है, स्टोरेज है, आप समझ गए, सेकेंडरी मेमोरी है। और हमारा ये रैम है, क्या है, ये हमारा रैम है। सिंपल है ना। तो अब इस बात को अगर हम मोबाइल से आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश करें, तो स्टोरेज और रैम दोनों कैसे होती हैं, क्या होती हैं, और रैम किस काम आती है, ठीक है ना। तो जो स्टोरेज होता है, इसमें हमने आपको भी बताया था कि डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, रैम है। इसको हटा देते हैं, नीचे हमने लिख ही दिया है। तो ये हमारा रैम हो गया, स्टोरेज हो गया। अब सपोज करिए कि आपने अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप प्ले स्टोर पे गए और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है, वो स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है। आप प्ले स्टोर में गए
और वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड और इंस्टॉल किया, आप जैसे क्लिक करते हैं इंस्टॉल डाउनलोड पे तो दोनों काम कर देता है, इंस्टॉल भी होता है डाउनलोड भी होता है। तो आपके मोबाइल या कंप्यूटर में ना दो तरह की मेमोरी होती है। जो मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल की कर लेते हैं। मोबाइल में आपकी दो मेमोरी होती है। कई बार आप सुने हैं ना कि 464 का मतलब ये हुआ कि 4 GB हमारा रैम है, 4 GB हमारा क्या है रैम है, और 64 GB हमारा क्या है स्टोरेज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टोरेज में हम अपना फोटो वगैरह वीडियो रख सकते हैं, और इसमें क्या रख सकते हैं भाई, इसमें हम कुछ रख नहीं पाते हैं, ये बल्कि चलने में मदद करती है। तो हम जैसे ही कोई एप्लीकेशन इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, इस स्टोरेज में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्टोरेज में। अच्छा, तो स्टोरेज में चला गया, ठीक है, वो सहेज दिए, हम उसको रख दिए, सेव करके हम रख दिए। अब जब भी किसी भी एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं ना तो वो एप्लीकेशन स्टोरेज में चल नहीं पाता है, स्टोरेज में चल नहीं पाता है। उसको चलाने के लिए हमको रैम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो इसको रैम में लाना जरूरी है। कहाँ लाना जरूरी है, रैम में लाना जरूरी है। तो रैम में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर जैसे हम क्लिक करते हैं वो स्टोरेज से उसकी एक कॉपी बनती है। क्या बनती है, उसी एप्लीकेशन का सेम एक कॉपी बनेगा और वो रैम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, रैम में आ जाएगा। और रैम में जब तक उस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं, जब तक उस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो कॉल किसी को किया, तो आप वीडियो कॉल जब तक बात कर रहे हैं तब तक वीडियो कॉल जिस एप्लीकेशन के माध्यम से आप किए हैं वो एप्लीकेशन रैम में चल रहा होगा। और जैसे ही वीडियो कॉल खत्म होता है, क्या होता है, वीडियो कॉल खत्म होता है तो कहाँ चला जाएगा, वापस से स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। बात समझ में आपको। तो ये जो होता है हम लोगों का कोई भी एप्लीकेशन चलने के लिए, आप सिंपली एक एग्जांपल आपको ऐसे दें कि जैसे हम लोग मान लेते हैं, आप अपने एक मान लेते हैं आपने कार खरीदा या आपने बाइक खरीदा, कुछ भी एक आपके पास है, तो बाइक या जो कार है इसको रखने के लिए आपका क्या करते हैं, अपने घर में रख देते हैं, लेकिन चलाने के लिए घर में तो चल नहीं पाएगी, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, रोड पे ले जाते हैं, तो रोड पे चलता है। उसी तरह आप सपोज कर लीजिए रैम भी एक रोड है एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो एप्लीकेशन चलाने के लिए रैम क्या है, एक रोड का काम करता है, यानी यहाँ पे आएंगे तभी चल पाएगा। यदि आपको बाइक चलाना है तो बाइक घर में तो जाहिर सी बात है चला नहीं पाएंगे, बाइक को चलने के लिए रोड चाहिए। बात समझ में आ रही है, या कार को चलने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए। लेकिन रखेंगे कहाँ, रोड पे तो रखेंगे नहीं, उसको घर में रखेंगे। तो हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो हमारे स्टोरेज में सेव हो जाता है, यानी ये हमारा एक तरह से घर है जहाँ पे स्टोरेज में सेव होगा। अब लेकिन जैसे हम उस पर क्लिक करके चलाते हैं, जैसे आइकन पर क्लिक करते हैं और चलने लगता है, वो इसमें नहीं चल पाएगा। घर में कैसे आप चलाएंगे, दिक्कत होगा, जगह ही नहीं उतना मिल पाएगी। अच्छा, तो कहाँ चलाएंगे उसको भाई, उसको तुरंत कॉपी होके कहाँ आ जाता है, अपने आप रैम में आ जाता है। और जब तक आप चलाते हैं वो कहाँ रहता है, रैम में रहता है। जैसे उसको आप बंद करते हैं वापस से घर में चला जाता है। जैसे आप बाइक चला लिए, आप गए मार्केट में, मार्केट से बाइक चला के घर आ गए, तो आप वहीं पे रख देंगे जहाँ से लिए थे। बिल्कुल उसी तरह से ये भी होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि रैम का उपयोग हम करते हैं एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ी बात है, समझ में आने वाली बात। एप्लीकेशन को रन करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, एप्लीकेशन को रन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रैम का। इसका मतलब सिंपल सा है कि बिना रैम का हम एक भी एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकते। बिना एप्लीकेशन का हम फेसबुक नहीं खोल सकते हैं, बिना रैम का हम फेसबुक नहीं खोल सकते हैं, बिना रैम का हम इंस्टाग्राम नहीं खोल सकते हैं, बिना रैम का कॉलिंग एप्लीकेशन नहीं खोला जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या है भाई, ये हमारा सेल्फी स्टोर करने के लिए। जैसे आप सेल्फी लेते हैं तो आप चाहते हैं उसको रख दिया जाए फ्यूचर में देखने के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टोरेज का। तो ये हमारा होता है पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना। तो दोनों आपको बात हो गई कि क्लियर कि स्टोरेज क्या होता है, रैम क्या होता है। अब जैसे ही 464 आप मोबाइल की बात सुनेंगे तो 4 GB क्या हो गया, रैम हो गया, और 64 GB क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। कई बार लोग बोलते हैं ना 464 या 8 128 ऐसे बोलते हैं, तो आपको ये बातें समझ में आ गई। अब दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा होता है। अच्छा, कोशिश करते हैं, जो फ्री फायर वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रैम लेने की कोशिश करते हैं कि रैम ज़्यादा रहेगा तो फ्री फायर ना लैग कर जाता है, रैम कम होती है, इसी वजह से लैग करता है, क्योंकि वो भर जाता है, लैग कर जाता है। तो ये फ्री फायर वाले लोग ज़्यादा लेते हैं, या फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, ऐसी गेम जो ग्राफिक्स बेस पे चलती हैं वो ज़्यादा रैम होने के कंडीशन में ज़्यादा चल पाती हैं। आप सिंपल ऐसे समझिए, जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं तो रोड उस गाड़ी के हिसाब से उतना होना चाहिए ना। जैसे बाइक है तो बाइक अगर कभी गली में लेके चले गए तो फंस जाएंगे, दिक्कत होगा। बाइक की इतना जगह होनी चाहिए कम से कम, जितना है उसमें थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कि जाए आराम से। तो अब जो रैम है, अगर मान लीजिए आपकी रैम की साइज 2 GB है, कितना GB है, 2 GB, और आपका एप्लीकेशन मान लीजिए 3 GB का है, तो कैसे रन होगा, रन ही नहीं हो पाएगा। जैसे ऐसे समझिए आपके पास एक ट्रक है और गली में लेके चले गए, चले तो गए लेकिन फंस जाएंगे आगे जाके, हो सकता है, या जा ही नहीं पाए शुरू में ही। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि रैम एप्लीकेशन को चलाती है, रन करती है, और स्टोरेज एप्लीकेशन को सेव करता है। इस बात को हम लोग समझ लें। अच्छा,
तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आपको पता हो गया रैम क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, ये दोनों बातें आपको क्लियर है। ठीक है, अगर ये दोनों बातें क्लियर हैं तो हमें अभी आपको ढेर सारे हम मेमोरी वगैरह के नाम बताए तो सभी का एक बार हम फुल फॉर्म आपको क्लियर करा देते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो रैम एक मेमोरी होती है। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको ध्यान से आप नोट भी कहीं कर सकते हैं। और रैम के हमने दो भाग बताया था, एक को हमने कहा था यस रैम। क्या कहा था, यस रैम। यस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टैटिक। क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो वही होगा ऊपर वाला जो है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। एक होता है डी रैम। क्या होता है भाई, डी रैम। डी का मतलब होता है डायनेमिक। क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। अच्छा, फिर हमने बात किया था रोम का। अच्छा, रोम क्या होता है, तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, तो रोम भी एक मेमोरी होती है। अब इसका कंप्यूटर में क्या काम होता है, इस बात को समझ लेते हैं कि रोम का क्या काम होता है। भाई रोम देखिए क्या होती है ना, इसका फुल फॉर्म जैसे हमने बताया कि रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम केवल पढ़ पाते हैं। आप समझिए, जब कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो उस टाइम कंप्यूटर चेक करता है कि कैसे कौन से कंपोनेंट लगे हैं। हाँ, मतलब कंप्यूटर में माउस लगा है, प्रिंटर लगा है, स्कैनर लगा है, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं, इस बात को चेक करता है। और इस बात को चेक करने के लिए कंप्यूटर के पास कोई ना कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो जो प्रोग्राम होते हैं इनिशियल में स्टार्ट होते हैं, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस टाइम एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं पोस्ट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोग्राम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये पोस्ट प्रोग्राम हमारा रोम में ही संबंधित होता है, रोम में ही स्टोर होता है। तो एक तरह से पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। अगर ए नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन होगा तो चेक नहीं कर पाएगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस खराब है, कौन सी सही है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, मान लीजिए आपकी रैम खराब है, तो कंप्यूटर बिप की आवाज़ देता है, वो समझ जाता है कि आपकी रैम खराब है। तो वो चेक करता है ना किसी न किसी माध्यम से। तो चेक करने के लिए उसके पास प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पोस्ट प्रोग्राम। पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे पावर ऑन करते हैं, कंप्यूटर में जो जो चीज़ें लगी होती हैं ये सबको टेस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद ये होता कहाँ स्टोर है, रोम के अंदर जाके सेव कर दिया जाता है। तो रोम के अंदर जो होते हैं ना प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स वगैरह को चेक करते रहते हैं। और कोई दिक्कत आने पर वो तुरंत, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर से माउस निकाल दें, तो माउस आप प्रेस करेंगे नहीं काम करेगा, जिसे लगाएंगे वो इसको पता चल जाता है, पोस्ट को कंप्यूटर में माउस लग गया तो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कहाँ स्टोर किए जाते हैं, ये रोम में स्टोर किए जाते हैं। इसको आप केवल पढ़ सकते हैं, इस पर आप डेटा वगैरह लिख नहीं सकते। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ पाते हैं, तो रोम होती है। रोम को केवल क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, रैम में दोनों काम होता है, लिख भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं। रैम दो प्रकार की मुख्यतः होती है और वैसे तो ढेर सारी होती है। ठीक है ना। अब हम बात किए थे पी रोम का। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। एक होता है ईपी रोम। क्या होता है भाई, ईपी रोम। इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। और क्या होता है, ईपी रोम होता है। ठीक है ना, ईपी रोम। ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसके बाद पी रोम लिख देते हैं, ऐसे आप समझ पा रहे हैं। पी रोम का मतलब ऊपर लिखे हैं पी रोम, तो पी रोम का मतलब हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इतने फुल फॉर्म हो गए। अच्छा, और भी कुछ लिखे थे, एच डी डी। क्या लिखे थे भाई, एच डी डी। इसका मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, यह एक भारी डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस होती है। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भारी मात्रा में आपको डेटा सहेज कर रखना है, स्टोर करके रखना है, तो किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो भाई हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो आजकल अब धीरे धीरे हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी तेज काम करता है। वो अभी तक भारी मात्रा में डेटा नहीं स्टोर कर पाता, हालांकि टेक्निक अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसके जगह पे हो सकता है रिप्लेस हो जाए, और हो भी रहा है धीरे धीरे। अब एसएसडी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एचडीडी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके बाद होता है एसएसडी। क्या होता है भाई, एसएसडी। इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी क्या है, सबसे तेज काम करने वाली, सबसे तेज गति से काम करने वाली स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है ना, सबसे तेज काम करती है। अच्छा, इसके बाद होता है हम लोगों का सीडी। सीडी को हम लोग कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं, कम्पैक्ट डिस्क। आप देखे होंगे, इसको जानते भी हैं, सर्कल नुमा ऐसे बन के आता है, सीडी होता है ऐसे बीच में से होता है, तो ये सीडी होती है। ठीक है ना। इसके बाद होता है डीवीडी। क्या होता है, डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क।
इसके बाद होता है बी डी, क्या होता है बी डी, बी डी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, क्या होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है ना। तो ये सब हमारा क्या होता है भाई, ये सब हमारे ये तीन जो अभी हम लास्ट में बताए हैं ये सब कहलाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, ये सब क्या कहलाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज, ठीक है ना। अच्छा तो इसके बाद अच्छा यहाँ पे ईईपी रोम होता है ना, इसको ध्यान देंगे ईईपी रोम होता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है, अब ये हमने बता दिया फुल फॉर्म, और भी जैसे और क्या बचे हैं भाई, एसडी का हमने लिखा था, एसडी कार्ड होता है, एसडी का मतलब होता है सिक्योर सिक्योर डिजिटल, क्या होता है सिक्योर डिजिटल। तो ये हमारे जो लगभग फुल फॉर्म ने कवर कर दिए हैं, और इसके बाद अब इसको हम रब कर देते हैं, आप लोग इसका नोट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें जो होता है अगली जो टॉपिक होती है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। अगली क्या टॉपिक हम बताएंगे आपको, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। एक होता है वोलाटाइल एंड, तो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थाई मेमोरी, क्या होता है अस्थाई मेमोरी, और इसका मतलब होता है नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थाई मेमोरी, क्या होता है भाई अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी दोनों में क्या फ़र्क होता है, जो वोलाटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी वह होती है जो अपना डेटा, ध्यान सुनिएगा, वोलाटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो अपना डेटा तभी तक सेव करके सहेज करके रख पाती है जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक उसमें पावर है। जैसे ही पावर जाता है वोलाटाइल मेमोरी अपना डेटा लॉस कर देती है, खो देती है, इसमें डेटा स्टोर नहीं हो पाता है। और वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम, क्या भी रैम, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। आप कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल कंप्यूटर में चला रहे होते हैं, आपके मोबाइल या कंप्यूटर अचानक से बंद होता है तो एप्लीकेशन बंद हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि वो जो एप्लीकेशन है वो कहाँ चल रहा है, रैम के अंदर चल रहा है। तो रैम कैसी मेमोरी होती है वोलाटाइल, तो सेव करके रख नहीं पाएगी, जैसे पावर बंद हुआ उसका डेटा क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। रैम हो गया, कैश हो गया और रजिस्टर हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया रजिस्टर, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी में। अच्छा नहीं वोलाटाइल में आते हैं, सॉरी ये वोलाटाइल में आते हैं। और नॉन वोलाटाइल वह मेमोरी होती है जिसको हम अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। वे सभी मेमोरी जिनका डेटा पावर जाने के बाद भी नहीं खोता है उसे हम क्या कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये ऐसी मेमोरी होती है जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में आप कोई मूवी रख दीजिए और पेन ड्राइव को पावर से निकाल दीजिए, कंप्यूटर से निकाल दीजिए, तब भी आप उसमें देखेंगे 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 साल बाद भी लगाएंगे तो उसमें डेटा क्या होता है सहेज, मतलब रह जाता है, उसमें डेटा रहता है। अच्छा तो ये जो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें क्या आ जाता है, इन सभी को छोड़कर जो भी आ जाता है, जैसे रोम हो गया, रोम के अंदर डेटा परमानेंट होता है, मतलब पावर आए जाए उससे मतलब नहीं, एक बार रख दिया गया तो है। इसके बाद हार्ड डिस्क होता है, इसके बाद एफडीडी होता है, ठीक है ना, इसके बाद सीडी होता है, डीवीडी होता है, बीडी होता है, ये सब क्या होते हैं और भी ढेर सारे होते हैं, ये सब कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, क्या कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। चलिए अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, दो बातें आप समझिएगा। वोलाटाइल उसे कहते हैं जब जब अपना जब कोई भी मेमोरी अपना डेटा लॉस कर देती है पावर जाने के बाद, उसे क्या कहा जाता है वोलाटाइल। और एक होता है नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल ये पावर जाए आए कोई मतलब नहीं, एक बार डेटा रख दिया गया तो रख दिया गया। जैसे कोई भी पेन ड्राइव है, कोई भी रोम है, हार्ड डिस्क है, एफडीडी है, सीडी है, डीवीडी, इन सभी हम डेटा रख देते हैं ना, तो परमानेंट स्टोर हो जाते हैं, पावर आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी डिलीट नहीं होते हैं। एक और छोटी सी टॉपिक है, जल्दी से आपको बता देते हैं, एक टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, क्या भी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, इसको हम बोलते हैं स्मृति मापन इकाई, क्या बोलते हैं स्मृति मापन इकाई, ठीक है ना। स्मृति मापन इकाई क्या होता है भाई, जैसे हम कई बार बात करते हैं ना कि हमारे पास 2 GB है, 4 GB है, 5 GB है, डेटा इतना है, ऐसे है, तो ये सब मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होती है। हालांकि स्टोरेज या रैम मेमोरी जो आती हैं सब अपने मेजरमेंट यूनिट के अनुसार ही आती है, 2 GB की रैम, 4 GB की रैम, तो हम जो बोलते हैं 2 GB 4 GB, तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट कहलाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है मेजरमेंट की, वो होती है बिट, क्या होती है भाई बिट होती है। एक बिट किसके बराबर होता है, वो 0 या 1 के बराबर होता है, जिसको बिट का मतलब होता है बाइनरी टर्म, क्या होता है बाइनरी टर्म होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे, अलग अलग शब्द होता है बाइनरी टर्म, बिट का मतलब बाइनरी टर्म, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे।
सॉरी बाइनरी टर्म नहीं बल्कि बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। गलत हो गया, बाइनरी डिजिट। अब सही है बिल्कुल, बाइनरी डिजिट होता है। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब होता है 0 या 1। अच्छा एक बात और समझिए, अगर हम 4 बिट को, कितने बिट को, 4 बिट को अगर मिला देते हैं तो एक निब्बल बन जाता है। कितना बन जाता है? एक निब्बल बन जाता है। ठीक है ना। अगर यहीं हम 4 बिट के जगह 8 बिट को मिला देते हैं, कितने बिट को मिला देते हैं? 8 बिट को मिला देते हैं तो एक बाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? और बाइट का फुल फॉर्म बाइनरी टर्म होता है। वहां पे हम जो बता रहे थे, बाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी टर्म होता है। क्या होता है भाई? बाइनरी टर्म होता है। और अगर हम 1024 बाइट को मिला देते हैं, कितना को? 1024 बाइट को मिला देते हैं तो 1 केबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 केबी। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। क्या होता है भाई? किलो बाइट। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर 1024, कितना? 1024 केबी को मिला देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 1 एमबी। क्या हो जाता है? 1 एमबी। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। क्या होता है भाई? मेगाबाइट। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर 1024 एमबी को मिला देते हैं, 1024 एमबी को मिला देते हैं तो हम लोग बोलते हैं 1 जीबी। क्या बोलते हैं? जो पर डे आप लोगों को डेटा लगभग 1 या 1.5 जीबी या 2 जीबी मिलता है तो ये यही मिलता है, इससे पहले इतने स्टोरेज होते हैं। अच्छा, तो 1 जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। क्या होता है? गीगाबाइट। ठीक है ना, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद 1024 जीबी को मिला देते हैं, कितना जीबी को? 1024 जीबी को, तो एक टीबी हो जाता है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। क्या हो जाता है भाई? टेराबाइट। अगर 1024 टीबी को मिला देते हैं तो हो जाता है 1 पीबी। पीबी का मतलब होता है पेटाबाइट। क्या होता है? पेटाबाइट। ठीक है ना। 1024 को मिला देते हैं टीबी को तो पेटाबाइट हो जाता है। अगर 1024 पीबी को मिला देते हैं, मतलब पेटाबाइट को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 एक्सबी। क्या बन जाता है? 1 एक्सबी। एक्सबी का मतलब होता है एक्साबाइट। क्या हो जाता है? एक्साबाइट। अगर 1024 ईबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 जेडबी। क्या बन जाता है? 1 जेडबी। जेडबी का मतलब होता है जोटाबाइट। क्या होता है? जोटाबाइट। ठीक है ना। अच्छा, यदि हम लोग 1024 जेडबी को मिला देते हैं तो बन जाता है एक, यहाँ पे भी एक लिखना हम भूल गए, 1 1 वाईबी बन जाता है। वाईबी का मतलब क्या होता है? एयोटाबाइट। ठीक है ना, एयोटाबाइट। अच्छा, 1000 अगर 1024 वाईबी को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 ब्रोंटोबाइट। क्या बन जाता है? ब्रोंटोबाइट। ठीक है ना। अच्छा, 1 ब्रोंटोबाइट बन जाता है। यदि 1024 ब्रोंटोबाइट को मिला देते हैं, ब्रोंटोबाइट को मिला देते हैं तो बन जाता है 1 जियोपबाइट। क्या बन जाता है भाई? 1 जियोपबाइट बन जाता है। और जियोपबाइट सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कहलाती है और बिट क्या कहलाती है? सबसे छोटी मेमोरी इकाई। इसको ध्यान रखेंगे। लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट मेमोरी मेमोरी यूनिट क्या कहलाता है? और ये क्या कहलाएगा भाई हम लोगों का? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मेमोरी मेमोरी यूनिट कहलाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये क्या होता है? लार्जेस्ट होता है। तो हमने मेमोरी के बारे में लगभग सारी चीज़ें कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।